अपने भक्तों की सहायता करने दौड़े चले आते हैं। एक विश्वास है वो मेरा जो साईनाथ कहलाते हैं। ओम साई राम फ्रेंड्स, मैं नीलम विरागी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल बीइंग DNV पर। फ्रेंड्स, साईं बाबा में मेरी गहरी आस्था है और अक्सर हम लोग शिरडी जाया करते थे और अभी भी जाते हैं। तो वहाँ जो मेरे साथ में कुछ अनुभव घटित हुए, आज मैं आपके साथ में वो अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। तो ये बात उन दिनों की है जब मेरा बेटा छोटा था और मेरे हस्बैंड ऑफिस के काम से शिरडी के रास्ते से आगे जाया करते थे। तो हमें अक्सर शिरडी में होटल में छोड़ के जाते थे, क्योंकि साईं बाबा में हमारी गहरी आस्था थी। तो इसी बहाने हमें शिरडी में हमें साईं बाबा के दर्शन हो जाया करते थे। तो वो गुरुवार का दिन था और गुरुवार के दिन शिरडी में पालकी दर्शन होते हैं, ऐसा सारे साईं भक्त जानते ही हैं। तो वो गुरुवार का दिन था और शिरडी में पालकी उत्सव था। ये पालकी उत्सव साईं बाबा के जीवन काल से चला आ रहा है। जब साईं बाबा सशरीर थे तब उनके भक्त द्वारिका माई से चावड़ी और चावड़ी से द्वारिका माई उन्हें एक दिन छोड़ के एक दिन लेके जाते थे और वो एक उत्सव के रूप में मनाया जाता था। आज भी ये सब एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है गुरुवार के दिन। तो हम लोग गुरुवार, ये हमारा पहला ही अवसर था गुरुवार की पालकी के दर्शन का। तो मैं और मेरा बेटा हम पालकी के दर्शन करने के लिए वहाँ पे खड़े हुए थे और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम लोग बहुत कोशिश करने के बाद में भी पालकी के दर्शन कर नहीं पा रहे थे और हमारी इच्छा बहुत थी कि पालकी के दर्शन करें। तो ऐसे ही हम लोग ऐसे थोड़ा उछल उछल के पालकी के दर्शन करने की कोशिश कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो हमें बोलता है कि क्या आपको पालकी के दर्शन करने हैं। तो हमने बोला हाँ, इसीलिए तो खड़े हैं। तब उन्होंने बोला कि आप चलिए, मैं आपको अच्छी जगह से पालकी के दर्शन करवा देता हूँ। तो थोड़ा सुन के आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे किसी के साथ में जा सकते हैं। तब उन्होंने बोला कि आप सातारा में मंदिर में आप आरती के लिए आते हैं हर गुरुवार को, मैं आपको जानता हूँ। बड़ा आश्चर्य हुआ ये सब सुनकर, क्योंकि हम लोग सातारा से 400 किलोमीटर दूर शिरडी में थे और इतनी भीड़ में एक आदमी हमें आके बोलता है कि मैं आपको जानता हूँ, तो आश्चर्य की बात होगी ही। तो हम लोग उनके पीछे गए कि चलो पालकी के दर्शन तो हो जाएंगे, क्योंकि इतनी भीड़ है, कहीं सुनसान में तो जा नहीं रहे और हम लोग वैसे ही समझदार थे इस मामले में। तो उन्होंने एक अच्छी जगह जाके हमें एक अच्छी जगह में वहाँ पे खड़ा कर दिया, जहाँ से हमें पालकी के दर्शन आराम से हो रहे थे और हम लोगों ने बहुत अच्छे से बहुत देर तक पालकी के दर्शन किए। और वो आदमी वहाँ से कहाँ गया वो हम लोगों को कुछ नहीं मालूम। पर जब आज भी इस घटना के बारे में सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि क्या ये एकमात्र संजोग था या बाबा की प्रेरणा से कोई आकर हमें पालकी के दर्शन करवा के गया, या स्वयं बाबा आए थे। इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकती। आज भी ये मेरे लिए एक रहस्य की जैसा ही है, क्योंकि इतनी भीड़ में मान लो कोई हमें पहचानने वाला आदमी भी हो और हमारे पास में आके हमें जानता हो और हमारी मदद करना चाहता हो, तब भी उसी वक्त जब इतनी भीड़ में हमें दर्शन करने थे और हमें दर्शन कराने के लिए कोई एक अनजान आदमी आता है और बोलता है कि मैं आपको जानता हूँ, तो ये सच में हमारे लिए एक आश्चर्य की बात थी और आज तक मेरे लिए ये एक आश्चर्यजनक घटना है, पर सच्ची घटना है। ऐसे ही मैं आपके साथ में एक दूसरी घटना बताती हूँ। उस वक्त भी मैं और मेरा बेटा होटल में रुके हुए थे। नए साल का दिन था और मेरे बेटे की तबीयत थोड़ी ख़राब होने की वजह से वो होटल में ही रुक गया और मैं अकेली दर्शन के लिए गई। और वहाँ पे बहुत भीड़ थी, तो मैंने जिस लाइन में मैं हर बार खड़ी होती थी जहाँ से मैं समाधि को छू सकूँ, तब मैंने सोचा कि आज तो भीड़ होने की वजह से वहाँ पे कांच लगा दिए गए होंगे, तो समाधि को तो छू सकते नहीं, तो बीच की लाइन से ही चली जाती हूँ। कम से कम बाबा के समक्ष थोड़ी देर खड़ा रहने का मौका मिल जाएगा। ये सोचकर मैं उस लाइन में लगी जिस लाइन में मैं कभी लगती नहीं थी।
और वहाँ जाकर मैंने बाबा के दर्शन किए और जैसे ही मैं आगे गई तो मैंने देखा कि समाधि के वहाँ पे कुछ कांच-वाच लगे हुए नहीं थे। तब मैंने बाबा से शिकायत करी कि क्या बाबा, हर बार उस समाधि के दर्शन छू के करती हूँ और आज मैं ऐसी लाइन में लगी कि मैं आपकी समाधि को छू नहीं सकती। और यही सोच के मैंने सोचा चलो ठीक है, यहाँ तक आके दर्शन तो किए। यही सोच के मैं फिर से आ गई। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, वहाँ तक जाना ही मुश्किल था और फिर से लाइन में लगने का मतलब 2 से 3 घंटे लाइन में लगना। तब मैं वहाँ से निकलने के लिए गेट पे आई और आश्चर्य मुझे तब हुआ जब वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था उन्होंने मुझे बोला कि हैप्पी न्यू ईयर मैडम। मैंने बोला हैप्पी न्यू ईयर और उन्होंने अचानक बोला कि क्या आपको फिर से दर्शन करने हैं। तब मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने बोला कि हाँ क्यों नहीं। और कमाल की बात है कि इतनी भीड़ में उन्होंने ना जाने मुझे क्यों उस लाइन में खड़ा कर दिया जिस लाइन में मैं लगना चाहती थी। और मुश्किल से 10 मिनट में फिर मैं बाबा के समक्ष थी, समाधि के समक्ष, जिस लाइन में मैं हर बार लगती थी और समाधि को छू के दर्शन करती थी। तो मैं फिर से बाबा के समक्ष थी और मैं जहाँ से मैं बाबा के दर्शन लेना चाहती थी मैंने वहाँ से बाबा के दर्शन किए, समाधि को छुआ और फिर मैं वहाँ से दर्शन करके आराम से निकल गई। तो कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिन्हें सोच के लगता है कि क्या ये मात्र संजोग थे या बाबा की प्रेरणा से किसी ने हमारे साथ में ये हमें इस तरह की किसी ने मदद करी। कुछ भी नहीं कह सकते। मैं किसी अंधविश्वास को नहीं मानती हूँ, पर जो अनुभव मेरे साथ में हुए, जो घटनाएं, जो सच्ची घटनाएं मेरे साथ में हुई शिरडी में, बहुत सारी घटनाएं हुई। जब जब प्रेरणा होगी तब तब मैं आपके साथ में वो सब शेयर करूँगी। फ़िलहाल ये 2 घटना मैंने आपके साथ में शेयर करी है और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छी लगी होगी। और क्या था ये सब, एक संजोग था या क्या था, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हों तो उन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वक्त देने के लिए धन्यवाद। ओम साई राम।